हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके सभी एग्जामों में समान रूप से उपयोगी हैं। हालांकि हमारा जो मेजर फोकस है वो अभी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उन बच्चों के लिए है कि उनके जो ये सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, जैसे अवार्ड्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, स्पोर्ट्स, एवरीडे साइंस, है ना। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा ये स्पोर्ट्स का टॉपिक है। स्पोर्ट्स के साथ साथ अवार्ड में भी आ जाएगा और अवार्ड के साथ में करंट अफेयर्स का भी टॉपिक हो जाएगा। तो ये तीन जगह कवर करता है आज का टॉपिक। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023। अब देखिए जो हॉकी इंडिया अवार्ड्स हैं ये 2023, तो ये कहाँ आयोजित किए गए, किसको दिए गए, कौन मैन ऑफ द ईयर रहा, कौन वुमेन्स ऑफ द ईयर रही, इनमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पिछले कैलेंडर वर्ष में उत्कृष्ट खिलाड़ी, मतलब ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना बहुत सर्वश्रेष्ठ दिया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके लिए ये हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 आयोजित किए गए, जो 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों को उनके असाधारण प्रदर्शन और खेल के योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो आज ये देखते हैं कौन कौन से वो खिलाड़ी रहे हैं इस साल। तो देखो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, दो दो प्लेयर्स को सम्मानित किया गया है। एक तो पुरुषों के क्षेत्र में है ना, मतलब पुरुष खिलाड़ी को दिया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे दिया गया है? हार्दिक सिंह को दिया गया है। तो नाम अच्छे से याद रखना है। अब जो हार्दिक सिंह है ये है कौन? ये हमारे उप कप्तान है, जो हमारी हॉकी टीम है उसके उप कप्तान कौन है? हार्दिक सिंह है। तो पुरुष टीम के लिए हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चयनित किया गया वर्ष 2023 के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको क्यों दिया गया? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे 2023 में, उसमें जो पूरी टीम है उसको कांस्य पदक दिलाने में इनके काफी ज्यादा अहम योगदान था। इसके अलावा जो एशियन गेम्स थे 2023 के, उसमें भारत जो हमारी पुरुष हॉकी टीम थी इसने गोल्ड प्राइज जीता था और इसमें भी काफी ज्यादा इनका अहम योगदान रहा था हार्दिक सिंह का। तो इसीलिए इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चयनित किया गया है। इसके अलावा बात करी जाए महिला खिलाड़ी की, तो महिला खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ष की महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? सलीमा टेटे को चुना गया है। ये नाम अच्छे से याद रखना है। पिछले साल इन्होंने क्या हुआ, जो एशियन खेल हुए और साथ में जो ओलंपिक है उसमें काफी ज्यादा अहम योगदान दिया है और जिसकी वजह से इन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चयन किया गया है। तो वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन हो गई? सलीमा टेटे हो गई। और अगर मेंस की बात करी जाए तो हार्दिक सिंह हो गए। ये दो नाम याद रखने हैं। इसके अलावा अन्य कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसके अलावा देखो हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? जिसने हॉकी के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन भर मतलब निछावर किया है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, हॉकी को आगे लाने के लिए। तो ये हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अशोक कुमार को सम्मानित किया गया। अब ये अशोक कुमार कौन है? ये अशोक कुमार है मेजर जो ध्यानचंद थे उनके बेटे हैं। तो उनके जो मेजर ध्यानचंद के नाम से ही ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये जो अशोक कुमार है इनका जो ओलंपिक में 1972 के जो ओलंपिक थे उसमें काफी ज्यादा अहम योगदान रहा था और उसकी वजह से जो भारतीय टीम थी उसने कांस्य पदक जीता था। इसीलिए इनको अशोक कुमार को हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये PR श्रीजेश को दिया गया है। नाम अच्छे से याद रखने हैं, दो तीन बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। ये सर्वश्रेष्ठ क्या है? गोलकीपर रहे और सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर जो है ये अवार्ड का नाम है बलजीत सिंह पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे गोलकीपर या फिर बलजीत सिंह पुरस्कार लिखाएगा तो इसका मतलब है गोलकीपर की बात कर रहे हैं, तो PR श्रीजेश। इसी तरीके से अगर हम डिफेंडर ऑफ द ईयर की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह को डिफेंडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, जिसे प्रगट सिंह पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा मिडफील्डर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये हार्दिक सिंह को ही दिया गया है, जो हमारे उप कप्तान रहेंगे हार्दिक सिंह। ये क्या है? मिडफील्डर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किए गए हैं और जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भी इनको पुरस्कार दिया गया है। तो मिडफील्डर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम क्या हो जाएगा? अजीत पाल सिंह पुरस्कार कहा जाता है, जिससे इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया अभिषेक को। और अभी ये फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का अन्य नाम क्या हो जाएगा? धनराज पिल्ले पुरस्कार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इनको याद करने की कोशिश करेंगे दो तीन बार तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अपकमिंग खिलाड़ी हैं जो अंडर 21 खेल रहे हैं, आगे चल के वो क्या करेंगे? देश के लिए खेलेंगे। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ऐसे महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी को भी सम्मानित किया गया है। तो देखो अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स की क्षेत्र में किसको दिया गया है? दीपिका सोरेंग को दिया गया है। दीपिका सोरेंग नाम अच्छे से याद कर लें, ठीक है। दीपिका सोरेंग को क्या दिया गया है?
वर्ष की महिला आगामी खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम ये जो आगामी खिलाड़ी पुरस्कार है महिलाओं के लिए, इसको बोला जाता है असंता लकड़ा पुरस्कार। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, नाम याद कर ले। तो इस नाम, ये नाम पढ़ेंगे जब 2-3 बार बोलेंगे। असुंता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित क्या है ये, तो ये जो अंडर 21 वुमेन्स खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो मतलब वो अवार्ड है जो वर्ष की महिला आगामी खिलाड़ी होती हैं जो अंडर 21 खेल रही हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष के पुरुष आगामी खिलाड़ी 21 वर्ष से कम अरिजीत सिंह हुंदुल को ये वर्ष का आगामी खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है पुरुषों के क्षेत्र में, जिसे जुगराज सिंह पुरस्कार से नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये दोनों नाम याद रख लें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाइए, जाते जाते कर लेते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो जल्दी से बताइए, जो देखो आपने नाम सुना गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज, अगर नहीं सुना है तो इसको गूगल करें और गूगल करके इसका आंसर दें कि जो गगन शक्ति एक्सरसाइज है ये रिसेंटली अभी कंडक्ट की गई है हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो ये कौन सी जगह पे कंडक्ट करी गई है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो जयपुर, पोखरण, जोधपुर और अजमेर। देखो जनरली बच्चे क्या है, जयपुर और अजमेर को एलिमिनेट कर देंगे, पर यहाँ पे दो जगह इनको कंफ्यूजन हो सकता है। पोखरण कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है, आपको पता है। और जोधपुर कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में ही है। ठीक है, कौन सी लोकेशन में है, वेस्टर्न राजस्थान में आपको ये जोधपुर जैसलमेर मिलेंगे। तो यहीं कहीं कंडक्ट कराई गई हुई। तो पर ये बताना है पोखरण रेंज में करा गया है कि जोधपुर फायरिंग रेंज के अंदर ये गगन शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। तो कहाँ कराई गई है ये, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, और आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशन तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए।